हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोग प्रोग्रामर होंगे और कई लोग कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग से संबंध रखते होंगे और आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ जरूर आई होगी कि आखिर ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जावा में ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड पे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात ये है, अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 5+3, मतलब कि मैं 5 और 3 को जोड़ना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऐड करने के लिए दो नंबर को प्लस सिंबल का यूज करते हैं, तो ये जो प्लस सिंबल है यही ऑपरेटर है। और ये जो 5 और 3 है ये क्या है, ऑपरेंड है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। और ये बता कौन रहा है, ऑपरेटर बता रहा है कि भाई हमें 5 और 3 को ऐड करना है, जोड़ना है। मतलब कि ऑपरेटर का सारा काम है ऑपरेशन परफॉर्म करने का, ये बताने का कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो ऑपरेंड है इन पे करना है ऑपरेशन परफॉर्म। तो यहाँ पे जो 5 और 3 क्या हुए, ऑपरेंड हुए, और जो प्लस सिंबल हुआ ये हुआ ऑपरेटर। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं किसी भी ऑपरेंड पे। अब यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड, जो कि हम बहुत ही अच्छे से समझ ही चुके हैं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, अगर कितने तरह के होते हैं जावा के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप आता है वो है यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर क्या मतलब है, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये है, काम तो सभी की काम क्या है, ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, किन पे, ऑपरेंड्स पे। लेकिन अब यूनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये केवल सिंगल ऑपरेंड पे करेगा। मतलब क्या है, मतलब अभी हमने ये जो देखा है कि हम यहाँ पे एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑपरेंड है वो कितने हैं, यहाँ पर ऑपरेंड है 2, 5 और 3। जबकि हम यूनरी में अगर बात करें तो यूनरी में कभी भी 2 ऑपरेंड नहीं होंगे, यहाँ पे एक ही ऑपरेंड होगा और उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब भी हम किसी ऑपरेंड पे, सिंगल ऑपरेंड पे ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वो प्लस माइनस नहीं है जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ये यहाँ पे यूनरी में ये केवल और केवल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो किसी भी वैल्यू या ऑपरेंड के साथ हम इंक्रीमेंट लगाते हैं तो उसमें एक ऐड हो जाता है, मतलब कि एक बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से हम अगर डिक्रीमेंट लगाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। अब हम अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो अर्थमेटिक हम नॉर्मली यूज करते हैं जो जोड़ने घटाने के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही सब हैं। इसके बाद अगर हम बिट वाइज की बात करें तो ये जो ऑपरेटर्स हैं बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्स और, ये केवल और केवल बिट्स पे काम करते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब कि जो हम ऑपरेंड देंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद एक रिजल्ट बनेगा और वो रिजल्ट फिर से डेसिमल में कन्वर्ट होगा जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से बिट वाइज जो है बिट पे वर्क करते हैं। अब रिलेशनल की बात करें, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में और रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। इसी तरह से जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये दो कंडीशन को मिला के हमें एक रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। इसी तरह से जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है किसी भी वेरिएबल्स में। ये वो वाला इक्वल्स ऑपरेटर नहीं है जो इक्वल्स के लिए यूज होता है, और ये अलग अलग ऑपरेटर हैं इसी के, प्लस असाइन, माइनस असाइन, इनके बारे में हम एक एक करके आगे देखेंगे। इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर है, ये कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जितने भी ऑपरेटर हैं इनको हम अलग अलग से एक अलग अलग वीडियो में देखेंगे बहुत ही अच्छे से, और इनके एक एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, वो बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि आखिर वर्क कैसे करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।